हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं अपनी आज की क्लास। बढ़िया सी 25 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज की क्लास का आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को जो हमारी मतलब हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, और तभी से प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा INS त्रिपुट कहाँ लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा में, कर्नाटक में, गोवा में या उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन सी, गोवा में इज द राइट आंसर। ओके, तो भारतीय सेना द्वारा INS त्रिपुट गोवा में लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसके ऑप्शंस हैं टेनिस से, क्रिकेट से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से। तो इसका सही आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन ए, टेनिस से संबंधित है एंडी मरे। ठीक है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है टेनिस से। और ये किस देश के हैं ये भी याद रखिएगा। तो ये ब्रिटेन के हैं। ठीक है, ब्रिटेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं ब्रिटेन के। तो ये ब्रिटेन के एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस्टन मिशेल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिलिस्तीन या एस्टोनिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी, एस्टोनिया के। ये एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं क्रिस्टन मिशेल। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम, रणविजय सिन्हा या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी सानिया मिर्ज़ा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा, इन तीनों को ही प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, सिंगापुर, मॉरिशस या अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर शीर्ष पर रहा है, फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, अगर हम दूसरे तीसरे की बात करें तो दूसरे तीसरे में बहुत सारे देश हैं। दूसरे नंबर पर कम से कम 4 से 5 देश हैं और तीसरे नंबर पर भी ऐसे ही हैं। तो आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए। पहले नंबर पर कौन है? सिंगापुर है शीर्ष पर। और इसमें याद रखिएगा भारत का स्थान कौन सा है। तो इसमें भारत का स्थान कौन सा है? तो भाई भारत का स्थान है 82। ठीक है, भारत 82वें नंबर पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 23 जुलाई को या 24 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, आयकर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो टैक्स होता है, यस, इनकम टैक्स, आयकर को हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। तो इनकम टैक्स बहुत ज़रूरी भी होता है किसी भी देश के लिए,
क्योंकि जो सरकार होती है उसके पास पैसा कहाँ से आता है, हमारे द्वारा ही जाता है ना, जो हम लोग टैक्स देते हैं तो सरकार को वहीं से पैसा मिलता है, ठीक है। और वही सरकार फिर जो योजनाएं निकालती है उसी के द्वारा फिर वही पैसा हम पर लगाती है ना। जो योजनाएं निकलती हैं उस पर जो पैसा खर्च होता है वो हमारा ही पैसा होता है, और इसलिए इनकम टैक्स भी ज़रूरी होता है। यदि हम कुछ सुविधा चाहते हैं तो हमें हर चीज़ पर कोई टैक्स भी देना होता है। तो ये इनकम टैक्स या आयकर है, तो इनकम टैक्स बहुत ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं पटना, असम, बिहार या झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार में एंटी पेपर लीक विधेयक को पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेलो OTT प्लेटफॉर्म को किस राज्य ने लॉन्च किया है? हेलो OTT प्लेटफॉर्म को, इसके ऑप्शंस हैं मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम या नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए मेघालय के द्वारा। मेघालय में ये हेलो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये एक ऐप है, ठीक है। हेलो जो है वो ऐप है, मतलब OTT प्लेटफॉर्म एक ऐप है, और इस ऐप का पूरा नाम है हेलो मेघालय, ठीक है, हेलो मेघालय। और तो हेलो मेघालय ये मेघालय का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ऐप है, और जिसे हम OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेघालय है ये दूसरा राज्य बन गया है ऐसा OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। OTT प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। इससे पहले किसने किया था? तो इससे पहले जो पहले नंबर पर है वो है केरल, याद रखिएगा, केरल, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वही लिख लेते हैं हम, ऐसा नहीं है आप लोग सोचो कि लिख नहीं पाते हैं, बट बस ऐसे ही। तो केरल, ठीक है, पहले नंबर पर क्या है? केरल है। और इसका प्लेटफॉर्म कौन सा था भाई, मतलब इसका ऐप कौन सा था? सी स्पेस, ठीक है, सी स्पेस, ये केरल का ऐप था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विलियम इम्प्रेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड या रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन डी, रांची में विलियम इम्प्रेशन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब ये विलियम इम्प्रेशन है क्या? तो ये 2 अंगूठों के निशान को बनाया गया है, ठीक है, 2 अंगूठे के निशान। सॉरी हम इसकी फ़ोटो नहीं लगा पाए, आप लोगों के लिए लगाना चाहिए थी। आप लोग सर्च कर लेना नेट पर, आपको मिल जाएगा। 2 अंगूठे के निशान हैं ये, ठीक है। तो 2 अंगूठे के निशानों की एक बढ़िया सी वो बनाई गई है, एक मूर्ति टाइप, मतलब, ठीक है, 2 अंगूठे के निशान बने हुए हैं उस पर। और ये जो 2 अंगूठे के निशान हैं ये किसको प्रदर्शित करते हैं? एकता को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये एकता का प्रतीक माने गए हैं। और इसका जो निर्माण है विलियम इम्प्रेशन का, ये किसने किया है? तो टाटा स्टील के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो को किस अंतरिक्ष मिशन के लिए विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं चंद्रयान 2 के लिए, आदित्य L1 के लिए, चंद्रयान 3 के लिए या इनसैट 3DS के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रयान 3 के लिए इसरो को विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। तो ये पुरस्कार उसे दिया कब जाएगा इसरो को? तो ये पुरस्कार 14 अक्टूबर को इटली में
14 अक्टूबर को इटली में एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन आयोजित किया जाएगा और वहाँ पर इसरो को चंद्रयान 3 के लिए ये ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, कब? 14 अक्टूबर को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में। ठीक है, और यदि हम लोग बात कर लें, चलिए जान लेते हैं थोड़ा सा चंद्रयान 3 के बारे में, जिसे नहीं पता है थोड़ा बहुत भी। ठीक है, चलिए, तो चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? कि आप सभी को याद होगा, डेट याद रखना है, 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसकी लोकेशन क्या थी जहाँ से इसको लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। ठीक है, श्रीहरिकोटा से। ओके, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और इसने कब लैंडिंग की थी वहाँ पर? तो इसने लैंडिंग कब की थी भाई? 23 अगस्त 2023 को। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को इसने सफल लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने। ओके, और यदि हम लोग बात करें तो जैसे कि जब इसने लैंडिंग की तो आप सभी को पता है कि हमारा जो भारत है, इसकी लैंडिंग के साथ ही हमारा भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला, दुनिया का पहला ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था, है ना। अभी तक दक्षिणी ध्रुव पर किसी ने भी लैंडिंग नहीं की है, किसी भी देश ने। और भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही। ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसरो के बारे में थोड़ा सा। तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में। क्लियर। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा सप्ताह की शुरुआत कब की गई है? इसके ऑप्शंस हैं 21 जुलाई, 22 जुलाई को, 23 जुलाई या 24 जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 जुलाई को शिक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। ठीक है, और ये सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 22 से 28 जुलाई तक। तो ये जो पूरा सप्ताह है कब तक मनाया जाएगा? 22 से 28 जुलाई तक मनाया जाएगा। ठीक है, शिक्षा सप्ताह। क्लियर। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। क्लास हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ। तो सभी लोग तैयार रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और जिसने अभी तक बजट वाली क्लास नहीं देखी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है अभी फ़िलहाल के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि वीडियो पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।